कार्यक्रम हम आप लोगों के मध्य में लेकर के आए थे। ये लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए आज पुनः आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुए हैं। ये लाइव कार्यक्रम आप लोगों के मध्य में चल रहा है। आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को सुने, अपने जीवन में हम थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करें, मनन करने का प्रयास करें और इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। आइए, अभी मैंने कवि की लिखी हुई बहुत सुंदर पंक्तियां आप लोगों के मध्य में सुनाई कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। जब आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, वर्तमान समय को देखते हैं, तो चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो धन की दृष्टि से और चाहे कोई संपन्न व्यक्ति हो धन की दृष्टि से, एक बात सबके मुंह से निकल आती है कि जीवन के अंदर शांति तो है ही नहीं। जीवन के अंदर तनाव भरा हुआ है। किसी के पास धन नहीं है, वो भी तनाव से भरा है। किसी के पास अपार धन है, वो भी तनाव से भरा है। तो हमें चिंतन इस बात का करना है कि इस तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए, परमपिता परमेश्वर की वाणी, जिसे वेद कहा जाता है, जब परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो 4 ऋषियों के अंतःकरण में हमें अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उनके हृदय में 4 वेद प्रकाशित किए। उन वेदों के अंदर परमपिता परमेश्वर ने हमें ये आदेश दे दिया, हमें वो ज्ञान दे दिया कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे चलाना है, तुम्हें अपने जीवन में सुख को, शांति को कैसे प्राप्त करना है। उन्हीं वेदों में से सामवेद के अंदर एक मंत्र आता है। उस मंत्र के अंदर 4 बातें कही गई है। उसके अंदर कहा गया, पहली बात ये कही गई कि हमारी स्तुति का पात्र केवल और केवल परमपिता परमेश्वर है। और दूसरी बात कही गई कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उस परमपिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को हम समझते हुए चले और फिर उस न्याय व्यवस्था को समझ करके हम अपने जीवन को ऐसे चलाएं जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में रथ है और उस रथ के आगे घोड़े हैं। वो रथी अपनी बुद्धि से जिस दिशा में उन घोड़ों को लेकर के जाना चाहता है, वो उसी दिशा में ले जाता है। और तीसरी बात कही कि जब उस परमपिता परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, उपासना करेंगे, उसकी न्याय व्यवस्था को समझ करके चलेंगे, तो हमारी बुद्धि कल्याणी बुद्धि बनेगी, हमारे जीवन का कल्याण होगा। और चौथी बात कही कि जो उस परमपिता परमेश्वर को अपना मित्र बना लेता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। आइए, अब इन 4 बातों पर हम समय में रहते हुए थोड़ा थोड़ा विस्तार से आप लोगों के मध्य में बताने का मैं प्रयास करूंगी। पहली बात आप लोगों के मध्य में कही थी कि उस हमारी सच्ची स्तुति का पात्र यदि कोई है तो वो परमपिता परमेश्वर है। आज वर्तमान समय में जब हम देखते हैं तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चापलूसी करता है और इस हद तक करता है कि वो अपने स्वाभिमान को भूल जाता है, वो अपने मान को भूल जाता है, अपने सम्मान को भूल जाता है। लेकिन वेद कहता है कि स्तुति का पात्र कोई है तो केवल और केवल वो हमारा परमपिता परमेश्वर है। जैसे तुलसीदास जी के जीवन में आया कि अकबर ने कहा, तुलसीदास जी से कहो कि मेरी स्तुति में वो तुलसीदास कुछ लिखे। और जब तुलसीदास जी को बुलाया गया तो तुलसीदास ने एक बात कही कि ये वाणी केवल और केवल राम का गुणगान करती है, अब ये किसी और का गुणगान नहीं करेगी, किसी और का गुणगान नहीं करेगी। आज वर्तमान समय में मनुष्य जितना परिश्रम लोगों की चापलूसी करने में, उसे बहलाने में, उसे खुश करने में लगाता है,
यदि इतना समय वो परमपिता परमेश्वर के लिए लगाए तो उसके जीवन का कल्याण हो जाए, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो आओ हम अपने इस जीवन को, और ये सौभाग्य केवल और केवल इस मनुष्य को प्राप्त है जो उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति कर सकता है, उसकी स्तुति कर सकता है। आपने नहीं देखा होगा कि किसी कुत्ते को ये उपदेश दिया जा रहा हो कि तू अपने जीवन में बैठकर के उस परमात्मा को याद कर। आपने नहीं सुना होगा कि किसी घोड़े को ये उपदेश दिया गया हो कि तू बैठकर के परमात्मा को याद कर। लेकिन इस मनुष्य को, जो मनुष्य परमपिता परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर मिला है, ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो अपने जीवन में कुछ समय निकाल करके उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति कर। तो किसी ने प्रश्न किया कि क्यों करें हम उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति? इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम अलग से समय निकाल करके उस परमात्मा को याद करें, क्या लाभ होगा? ऋषिवर दयानंद सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, और ऋषि दयानंद को भी शायद पता था कि आने वाला समय इतना स्वार्थी आएगा कि किसी चीज के अंदर यदि लाभ नहीं होगा तो ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। इसलिए ऋषि दयानंद से मानो कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा हो कि हे महर्षि दयानंद, क्यों करें हम उसकी भक्ति, क्यों करें हम उसकी उपासना? तो ऋषिवर दयानंद वहां पर इतना सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि सुनो, जो उस परमपिता परमेश्वर का भक्त होता है, जो उसका उपासक होता है, उसके सामने हिमालय पर्वत के समान उपमा दी वहां पर ऋषि दयानंद ने कि हिमालय पर्वत कितना बड़ा होता है। इतनी बड़ी समस्या यदि किसी व्यक्ति के सामने आ जाती है तो वो व्यक्ति घबराता नहीं है। परमात्मा इतना आत्मबल बढ़ा देता है कि हिमालय पर्वत के समान कोई आपदा क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति उसको राई के समान समझ करके पार कर जाता है। ये फल होता है उस परमात्मा की स्तुति करने का, उपासना करने का। और इसके विपरीत जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर की भक्ति नहीं करता, उसके सामने राई के समान छोटी सी भी समस्या आ जाए, वो उसे पहाड़ जैसी लगती है, वो उसे बड़ी लगती है। इसलिए वो हमारे ऋषि मुनि थे जो अपने जीवन के अंदर भले ही और काम छूट जाए लेकिन उस परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ते थे। योगीराज कृष्ण के जीवन को पढ़ करके देखना, चाहे युद्ध क्यों ना चल रहा हो, युद्ध को छोड़ छोड़ करके संध्या वहां पर की जा रही है। कितना महत्व मनुष्य के जीवन में होता है। तो आइए, बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो, मंगल तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत रमाया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत रमाया है। तिनका हो चाहे पर्वत भगवन, सभी तुम्हारी माया है। तिनका हो चाहे पर्वत भगवन, सभी तुम्हारी माया है। इस दुनिया के हर प्राणी के, इस दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार
जय